आज आपके साथ लेकर आ गई हूँ पार्ट 6। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये चैप्टर काफी बड़ा है तो हमारे ज्यादा पार्ट्स बन रहे हैं। लेकिन आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने पिछली बार यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं आ स्टेप फर्दर। अब एक स्टेप हम आगे लेंगे। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। अब आपको पता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। आप मेरा पार्ट 5 देख सकते हैं। अब तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये बायोगैस भी प्रोड्यूस करते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, कहाँ रहते हैं? लिव्स इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। ये कहाँ रहते हैं? इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, तो ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट। और इनकी इनकी क्या एबिलिटी होती है, मतलब ये क्या कर सकते हैं कि ये डिकम्पोज मतलब तोड़ सकते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट को जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है या किसी हाउस होल्ड वेस्ट में होता है, उसको वो डिकम्पोज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डिकम्पोज आपको मैंने पहले भी बताया है कि क्या होता है डिकम्पोज में। ये प्लांट एंड एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको तोड़कर और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और एज अ मैन्योर या किसी भी एक अच्छे प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई लिव्स इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी, कुछ बैक्टीरिया की एबिलिटी होती है, मतलब वो उनमें क्षमता होती है कि वो डिकम्पोज कर पाए, मतलब तोड़ सकें प्लांट और एनिमल के वेस्ट को सिंपलर सब्सटेंसेस में जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं या किसी हाउस होल्ड वेस्ट में होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज। अब ये जो प्रोसेस, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो रिलीज क्या करते हैं, मतलब उनमें से क्या निकलता है? अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। जब ये टूटते हैं, ये प्लांट एंड एनिमल का वेस्ट जब ये ब्रेक होता है तो उसमें ये क्या रिलीज करते हैं? अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत तरीके की गैसेस निकलती है। इसको हम बोलते हैं बायोगैस। बायोगैस प्राइमरली कंपोज ऑफ, मतलब ये किसके बनी हुई होती है बायोगैस? कार्बन डाइऑक्साइड से और हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस दैट इज मीथेन। तो ये जो बायोगैस होती है वो बेसिक आपसे पूछ सकते हैं, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ मीथेन होता है इसमें। ठीक है, मीथेन बहुत जरूरी चीज है। दिस गैस हैज बीन, और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? ये गैस हम अपने फ्यूल्स में यूज करते हैं, मतलब जो हमारी गैस यूज होती है, कुकिंग में जो हमारी गैस यूज होती है वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं। हीटिंग करने के लिए या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये हम गैस यूज कर सकते हैं। और इवन यहाँ तक कि अगर जो व्हीकल्स, हमारी जो गाड़ियां चल रही हैं उसको भी चलाने के काम आता है। तो बायोगैस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोब्स आर सो बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है। दे नॉट ओनली हार्म अस, दे ऑल्सो गिव अस बेनिफिट्स ऑल्सो। ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल बायोगैस हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। बी अ साइंटिस्ट। अब एक ये साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ एडेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। आनंदा मोहन चक्रवर्ती 1938 टू 2020, ये इनका जन्म हुआ था 38 में और जो इनका ये मर गए थे तो 2020 में। ठीक है। वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। और 1971 में उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरियम दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट। अब उन्होंने एक बैक्टीरिया का डिस्कवरी करा था जो क्या कर सकता था, जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, मतलब जो ऑयल के सब्सटेंसेस होते हैं उसको हेल्प करते हैं टू क्लीन द एनवायरनमेंट, मतलब उसको तोड़ सकता है ऑयल स्पिल्स को, जो ऑयल्स के वो होते हैं उसको क्लीन करता है और जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन बने। His discovery received a patent in 1990। अब जो इन्होंने डिस्कवरी करी इस बैक्टीरिया को, जब ये लेकर आए और उन्होंने देखा कि ये ऑयल स्पिल्स को साफ मतलब तोड़ सकता है और इससे हमारा एनवायरनमेंट साफ हो सकता है,
तो इन्होंने इसे पेटेंट करा लिया 1981 में। देखिए 71 में उन्होंने ये डिस्कवरी करी बैक्टीरिया, और पेटेंट उन्होंने 1980 में करा लिया। पेटेंट क्या होता है भाई? पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी। मतलब आप कॉपीराइट दिया जाता है उन लोगों को जिससे कि आगे कोई बंदा आपका डिस्कवरी कॉपी ना कर ले और फिर से वो लॉन्च कर दे उस चीज को। ना वो सेल कर सकता है किसी और का इन्वेंशन। अगर आप पेटेंट करा लोगे तो उस पर आपका ठप्पा लग जाएगा कि आपने डिस्कवरी करी है। यू कैन ओनली सेल एंड मतलब विदाउट योर परमिशन नोबडी एल्स कैन सेल इट, या आपकी कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो ये पेटेंट का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन, जिन्होंने डिस्कवरी करी है उनको दिया जाता है सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी। इससे क्या होगा कि कोई और बंदा अननोन पर्सन आपकी चीज को कॉपी ना कर पाए या उसे बेच ना पाए, या वो हर इन्वेंशन सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। मतलब इनकी परमिशन के बिना ना तो वो बेच पाएगा ना उसको कॉपी कर पाएगा। तो ये पेटेंट इसलिए जरूरी होता है कोई भी आप डिस्कवरी करते हैं तो। His work showed how microorganism could be used to solve environmental problem। अब जो उसकी डिस्कवरी थी उसने क्या दिखाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमें हमारे एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में उसको क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब उनको आज तक याद करा जाता है उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी साइंस में। एंड फॉर प्रोटेक्टिंग, और जो उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी करी थी? हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजिंग माइक्रोब्स। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स व्हिच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प? और आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं जो कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सही कर सकते हैं? जैसे इन्होंने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व करी, in the same way there are other bacteria also that solves the environmental problem, many problems they solve। ठीक है, आगे हम और बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन आवर किचन? अब ये आप बताएंगे कि भाई किचन में हमारे ये डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे मदद करते हैं हमारी किचन में। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं हमारी किचन में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड। अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड के बारे में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द किचन। एक्टिविटी 2.8 लेट अस परफॉर्म। टेक टू बॉल्स ए एंड, अब आपको क्या करना है? दो बॉल्स लेनी है ए एंड बी। इन ईच टेक 200 ग्राम्स ऑफ फ्लावर आटा और मैदा एंड अ पिंच ऑफ शुगर। अब आपको 200 ग्राम आटा लेना है या मैदा लेना है और उसमें आपको क्या करना है? एक पिंच शुगर की डाल देनी है। Now in bowl add a small amount of yeast water and mix it well with the flour। अब आपको बाउल ए में क्या करना है? उसमें थोड़ा सा स्मॉल छोटा सा अमाउंट किसका डालना है? ईस्ट पाउडर का। तो ईस्ट भी इज अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसको अच्छे से गूंद लेना है। इन बाउल बी डू नॉट, अब बाउल बी में क्या करना है? उसमें हमें नहीं डालना है ईस्ट, सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट, जिससे कि हम दोनों का रिजल्ट देख सके। अब आपको दोनों आटों को गूंदना है। नीड द फ्लोर ऑफ द टू बॉल विद वार्म वाटर एंड मेक सॉफ्ट डो। और आपको एक सॉफ्ट आटा लगाना है। कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ। आपको क्या करना है? जो डो आपने बनाया है, जो आटा आपने गूंदा है, उसको एक गीले कपड़े से आपको ढक देना है और उसको एक वार्म मतलब थोड़ा सा जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो वहां रख देना है। ऑब्जर्व बोथ द बोल्स आफ्टर 4 से 5 घंटे बाद। अब आपको दोनों में डिफरेंस देखना है 4-5 घंटे के बाद। डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? अब आपने कोई चेंज पाया उसमें, या आप अपनी मम्मा से करा सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कोई वॉल्यूम मतलब कि आटे का वॉल्यूम मतलब ज्यादा बढ़ गया है आटे का वॉल्यूम, या उसकी स्मेल अलग हो गई है, मतलब उसमें जो सुगंध आ रही है या बदबू आ रही है, आप वो भी चेक कर सकते हो। या उसका टेक्सचर कैसा है कि वो जालीदार है या फिर वो एकदम सॉफ्ट सा है, कैसा डो है, आप ये सब चेक कर सकते हैं। इफ नॉट लीव द डो फॉर सम मोर टाइम। अगर उसमें कोई चेंजेस ना आए तो आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए और छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम मैनी you may notice that the dough in a ball A,
अब आप बॉल ए में क्या देखोगे, जिसमें हमने ईस्ट डाला था, वेयर ईस्ट वाज एडेड हैज रिजन स्लाइटली, और उसमें क्या हुआ, वो जो आटा था आपका वो फूल गया है, आपने ऊपर पिक्चर में देखा होगा। बिकम फ्लफी मतलब मोटा, फूल गया, फ्लफी मीन्स फूल गया। एंड हैज अ डिफरेंट स्मेल, और उसकी स्मेल भी मतलब उसकी जो सुगंध है वो भी कुछ डिफरेंट आ रही है, जो हमारा दूसरा as compared to other dough needed without yeast. Why does this happen? अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये आया हमारा what is the role of yeast. अब yeast का क्या रोल है, यहाँ पर हमने ये जो yeast डाली थी उसका क्या रोल है। Why did we add sugar and warm water, और हमने शुगर भी डाली थी उसमें थोड़ी सी, और हमने उसको गरम नॉर्मल से थोड़ा गर्म पानी से उसको गूंदा था। तो ये सब हमने क्यों करा था, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया था, ईस्ट भी एक तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में आती है, कॉल्ड फंजाई, ये एक तरीके की फंजाई होती है। ईस्ट ग्रो वेल इन वार्म, अब जब ईस्ट होती है वो किस में ग्रो करती है, जब थोड़ा वार्म टेम्परेचर होता है, मतलब वार्म बोले तो मतलब ठंडे से थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में ये अच्छे से ग्रो करती है। यू मेक रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल इन ग्रेड 7, आपने पढ़ा होगा पहले इस चैप्टर के बारे में ग्रेड 7 में, like that the organism yeast also respires and break down food to release energy for the growth and carry out life processes, कि भाई जो ये ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, वो भी रिस्पायर करती है, मतलब उसका रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम ब्रीथ करते हैं उसी तरीके से वो भी ब्रीथ करती है, और वो फूड को ब्रेक कर देती है टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, वो फूड को ब्रेक कर कर एनर्जी लाती है, और वो जिससे कि अपने आप ग्रो कर सके, और अपने लाइफ प्रोसेस बोले मतलब वो सांस ले सके, मतलब सारा जो भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो सबको वो कंप्लीट कर सके, इसलिए वो रिलीज एनर्जी करती है और अपने आप को ग्रो करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब जब वो क्या रिलीज करती है इस प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है, मतलब वो आटा जो आपका फूला है वो किस वजह से फूला है, क्योंकि उसने रिस्पायर करा और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, विच फॉर्म्स बबल, वो क्या कर रहा है, वो गैस क्या फॉर्म कर रही है, बबल्स कर रही है, दैट मेक्स द डॉ सॉफ्ट एंड फ्लफी, और उससे क्या हो रहा है, हमारा आटा जो था वो नरम हो रहा है और मोटा हो रहा है। ईस्ट ऑल्सो गिव्स द डो अ स्लाइटली, और ईस्ट क्या करता है, थोड़ा बहुत उसमें स्मेल भी डिफरेंट कर देता है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ईस्ट भी रेस्पायर हो रहा है, क्योंकि वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको भी अपनी चीजें करनी होती है, अपना लाइफ प्रोसेस कंडक्ट करना है, तो वो उस इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड देती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो आटा सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल, और क्या कह रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो थोड़ा सा एल्कोहल भी रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब ये रेस्पायरेशन का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो वो थोड़ा सा एल्कोहल भी रिलीज करता है, विच गिव्स द डो अ स्लाइटली डिफरेंट, उससे क्या होता है कि डो में जो स्मेल आती है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है एज कंपेयर टू नॉर्मल डो। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अब आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा ईस्ट यूज करते हैं हम किसमें, ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, और बहुत सारी चीजों में, बेकरी में बहुत यूज होता है ईस्ट का, छोले भटूरे बनाने में भी हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। इन एडिशन टू ईस्ट सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस, इसके ईस्ट तो फंजाई हो गया, और एक और बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये भी फर्मेंटेशन के में हेल्प करता है फॉर बेटर बाटर, जो हम लोग बाटर बनाते हैं डोसे वगैरह का, उसमें यूज होता है फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूरा। तो ये लैक्टोबिलस भी एक बैक्टीरिया है जो कि हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन में। तो यहाँ पर काफी चीजें आपको पता चल गई होंगी कि माइक्रो ईस्ट में ईस्ट के बारे में बात करिए, इसमें इसके लाइफ प्रोसेस की बात करिए कि ये क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है, प्लस क्या ये करता है, थोड़ा सा एल्कोहल भी करता है। अब ये पूछ सकते हैं कि भाई जो स्मेल चेंज होती है वो किस लिए चेंज होती है हमारी आटे की, तो ये अल्कोहल की वजह से होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस they release CO2 and alcohol, because of CO2 the dough become fluffy and soft,
एंड द स्मेल इज डिफरेंट बिकॉज दे ऑल्सो रिलीज एल्कोहल। तो ये तो हमारे बारे में ईस्ट के बारे में होते हैं, और द ईस्ट इज यूज्ड इन मेनी बेकिंग प्रोसेसेस लाइक ब्रेड्स एंड केक्स, ठीक है। और इसके अलावा एक और बैक्टीरिया ये यूज करते हैं जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस, जिसमें हम बनाते हैं बैटर इडली एंड डोसा का। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि किचन में हमारे को कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। पॉइंट 9 की लेट अस प्रिपेयर। अब हमें प्रिपेयर करना है एक और चीज। टेक 2 स्मॉल ग्लास बॉल। आपको फिर से स्मॉल ग्लास बॉल्स लेनी है, उसको ABV लेबल करनी है। प्योर ल्यूक वार्म मिल्क इन बॉल। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना मिल्क मतलब दूध उस बाउल ए में लेना है, और कोल्ड मिल्क लेना है आपको बाउल B में। और आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट, नाउ एड अ स्मॉल स्पून फुल ऑफ कर्ड। अब आप इसमें आपको एक चम्मच दही का डाल देना है टू ईच बॉल। दोनों में डालना है, जो ठंडा दूध है उसमें भी डालना है, और जो ल्यूक फॉर्म है मतलब थोड़ा वार्म है उसमें आपको डालना है। मिक्स वेल, और उसको स्पून से अच्छे से चलाना है। कवर बोथ बॉल्स। अब आपको दोनों को कवर कर देना है। कीप बॉल A इन अ वार्म प्लेस एंड बॉल B इन अ कूल प्लेस, ठीक है। आपको बॉल A क्या करना है, आपको गर्म जगह पे रख देना है, और बॉल B आपको ठंडी जगह पे रख देना है, लाइक रेफ्रिजरेटर, फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए मतलब या पूरी रात के लिए। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है द चेंज इन द ग्लास बॉल, राइट या प्रोडिक्शन। अब आपको देखना है कि क्या आपने देखा और ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या है, ये आपको चेंज इन बॉल A, प्रिडिक्शन क्या है आपकी भाई, जो इसकी हमारी प्रिडिक्शन तो ये है कि भाई ये जो बॉल A है उसमें ल्यूक वार्म वाटर है, तो ये एक स्पून फुल आपने दही डाला है तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बॉल B में इट विल नॉट कन्वर्ट, ठीक है, कर्डल हो जाएगा। मतलब आपको चेंज क्या अपीयरेंस होगा, आपको दूध कर्डल होने लगेगा। इसमें आपको कर्डल नहीं, नॉट कर्डलिंग, ठीक है। कर्डलिंग बोले तो मतलब थोड़ा थोड़ा जमना नहीं शुरू होता है। चेंज इन द कलर ऑफ अ मिल्क, चेंज तो कोई नहीं आएगा, नो नो, नो चेंज विल बी देयर इन द कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तो यही है कि एक में दही जम जाएगा, एक में नहीं जमेगा। तो हम देखते हैं आगे। यू विल ऑब्जर्व दैट अ बॉल, दैट इन अ बॉल A द मिल्क हैज टर्न्ड इनटू कर्ड, है ना। जो A था क्योंकि उसमें ल्यूक वार्म मतलब हल्का गुनगुना मिल्क था, इसलिए वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया थोड़े घंटे बाद। एंड और थोड़ा सा खट्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि चेंज इन कलर पूछा है, अपीयरेंस पूछा है। तो अपीयरेंस में तो हम कर्डल लिख सकते हैं, और चेंज इन कलर में तो कुछ नहीं हुआ। एंड हैज बिकम लिटिल सार मतलब थोड़ा सा खट्टा हो गया है। वेयर एज इन बोल B द मिल्क हैज नॉट कर्डल्ड। देखिए कर्डल्ड लिखा है ना, B में कर्डल्ड नहीं हुआ क्योंकि हमने वो गर्म नहीं करा था दूध, और हमने ठंडे दूध में उसको जामन लगा दिया था, और ना हमने उसको वार्म प्लेस पे भी नहीं रखा था, उसको कूल प्लेस पे। बट इट माइट बी लिटिल सॉर, लेकिन वो थोड़ा सा खट्टा हो सकता है क्योंकि वहां पर कुछ बैक्टीरियाज तो ग्रो हुए ही हैं। डू यू नो व्हाई दिस हैपन। अब आपको पता है कि क्यों हुआ। द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब कर्ड जो है वो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और सबसे मेन कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे मिल्क के अंदर जो शुगर होता है उस पे फीड करता है, मतलब उसको खाता है, ठीक है, इन द मिल्क। मल्टीप्लाइज, और उसके बाद उस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, एंड फर्मेंट द मिल्क। और फिर वो क्या करता है, मिल्क को फर्मेंट कर देता है, जैसे वो बैटर में करते हैं फर्मेंट, एंड टू फॉर्म कर्ड। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल लाइक ईस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अब यहाँ ईस्ट तो एल्कोहल प्रोड्यूस कर रही थी जिससे कि उसकी स्मेल चेंज हो जा रही थी, लेकिन बैक्टीरिया क्या, ये लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है, रिलीज ये लैक्टिक एसिड कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपका दही थोड़ा बहुत खट्टा हो जा रहा है, which makes curd sour, ठीक है। सार मीन्स खट्टा होना। These bacteria grow well in warm। अब ये बैक्टीरिया की जो कंडीशन है ग्रो करने की, उनको क्या चाहिए, थोड़ा वार्मनेस चाहिए, मतलब थोड़ा हल्का गर्म चाहिए उनको एनवायरमेंट, तभी ये ग्रो करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन अ बोल A बट नॉट इन बोल। इसलिए ही हमारा कर्ड किस में बना, बोल A में, ना कि बाउल B में। We can categorize the microorganism into different categories such as, अब हम बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई डिफरेंट कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं। सबसे मेन क्या है, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गे एंड मोल्ड,
ठीक है, ये इनकी कैटेगरीज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे तरीके के हो रहे हैं, तो कुछ तरीके के इन्होंने यहाँ बता रखे हैं। सम बैक्टीरिया सच एज, अब कुछ और बैक्टीरिया जो होते हैं वो राइजोबियम होते हैं, फॉर्म द स्वेलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स एंड लिव इन देम एज शोन इन फिगर 2.12। देखिए, ये देखिए, ये लेग्यूम्स, ये देखिए एक नोड्यूल्स ऑफ काउपी प्लांट है विच कंटेन राइजोबियम। ये देखिए, ये यहाँ पर राइजोबियम रहता है, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि रूट्स, कई 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 की रूट्स में रहता है, ज्यादातर ग्राम पी के रूट्स में रहता है। इनका भी एक रोल होता है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। फॉर्म द सोलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर रहते हैं। एंड लिव्स इन देम, उसके अंदर रहते हैं रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स, मतलब लेग्यूम्स में ही होते हैं ये, जैसे कि बीन्स हो गया, पीज हो गया, ग्राम्स हो गया, या दालें हो गई, हैव रूट नोड्यूल्स, इनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, और जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया उसमें रहते हैं। दीज बैक्टीरिया ट्रैप, इनका क्या फंक्शन होता है इन बैक्टीरिया का, दे ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जो भी एनवायरनमेंट में नाइट्रो, अब हमें पता है ना कि एटमॉस्फेयर का गैसियस मिक्सचर कैसा होता है, इसमें 70% तो नाइट्रोजन होती है, और प्लस गैसेस का वो होता है हमारा 78% नाइट्रोजन होती है, 20.2% शायद ऑक्सीजन होती है, एंड अदर गैसेस होती है 0.01% हमारी अदर गैसेस होती है। तो ये जो नाइट्रोजन जो भी एयर में होता है प्रेजेंट, राइजोबियम उसे ट्रैप कर लेती है, मतलब उसे पकड़ लेती है एंड मेक इट यूजफुल, और वो क्या करती है, वो हमारे प्लांट के लिए बहुत यूजफुल हो जाती है। दिस हेल्प्स प्लांट ग्रो, अब ये क्या करती है, ये हेल्प करती है प्लांट्स को अच्छा और ज्यादा अच्छे से ग्रो करने के लिए, विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर। इसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होती, आपका जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है वो ही ट्रैप कर लेता है नाइट्रोजन फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ आवर प्लांट। तो ये ऐसे हेल्प करता है राइजोबियम हमारे प्लांट को ग्रो करने में। ये जनरली लेग्यूमियस प्लांट में ही होता है, जैसे कि बीन्स हो गई, पीस हो गया, ग्राम हो गया, चना हो गया, या राजमा हो गया, ऐसे पेड़ों में होता है। ये नोड्यूल्स के अंदर होता है राइजोबियम। ये इनका इनका काम क्या होता है, ये ट्रैप कर देते हैं नाइट्रोजन गैस को जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और उससे वो हेल्प करते हैं प्लांट को कि वो अच्छे से ग्रो करें, उन्हें फिर और फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, इसलिए ही फार्मर्स ये ग्रो करते हैं लेग्यूम्स बारी से, रोटेशन मीन्स एक के बाद एक करते हैं, जिससे कि इनको इस राइजोबियम बैक्टीरिया से हेल्प मिले। दिस नेचुरली इंक्रीज द नाइट्रोजन, अब ये क्या कहते हैं, नेचुरली इंक्रीज कर देता है नाइट्रोजन इन द सॉइल, मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो ट्रैप कर लेता है, उससे क्या होता है, सारी नाइट्रोजन सॉइल में भी आ जाती है, और वो हमारे क्रॉप को हेल्दी रखती है। मतलब अगर कोई और भी वो क्रॉप उगाते हैं रोटेशन पे, तो इट विल हेल्प देम आल्सो टू ग्रो नाइसली विदाउट एनी यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर। तो होपफुली यहाँ पर आपको तीन चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले ईस्ट, ठीक है, फिर आपको मैंने लैक्टोबैसिलस के बारे में बताया, बैसिलस, ठीक है, और थर्ड मैंने बता दिया राइजोबियम। दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्पिंग अस इन सम और द अदर वे, ठीक है। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अभी तक बहुत हेल्पफुल है। आगे बढ़ते हैं हम 2.4.3 की बात करते हैं, अमेजिंग माइक्रो एल्गे। अब हम माइक्रो एल्गे के बारे में बात करेंगे कि भाई एक और है चीज जो कि बहुत ही अमेजिंग है, टाइनी हेल्पर इन वाटर। ये एक छोटे से हेल्पर है पानी के अंदर। माइक्रो एल्गे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। माइक्रो एल्गे कौन है भैया, एक माइक्रोस्कोपिक है, ये मतलब आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एकदम पेड़ जैसे दिखते हैं। दे लिव इन वाटर, ये कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, एयर में रहते हैं, और इवन ऑन ट्रीज, और ट्री के ऊपर भी रहते हैं। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, और ये क्या काम करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट, जैसे पेड़ बनाते हैं इन द सेम वे दे आल्सो
also make their food with the help of sunlight. While doing this, they also release, और ये क्या रिलीज करते हैं, यहाँ पर सबकी बात हो रही है कि क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन चला। और आप देखिए जितनी भी हमारे अर्थ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी आधे से भी ज्यादा ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, एंड सर्व एज अ फूड सोर्स ऑफ मैनी एक्वेटिक एनिमल। और ये बहुत सारे फूड मतलब ये सबको फूड प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे फूड प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का। सम लाइक spirulina, chlorella and diatoms are also used by human as health supplement। अब ये आपने सुना होगा, कुछ हमें सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, तो इसमें से सबसे कॉमन है स्पिरुलिना, आप लोग जाएंगे तो, और क्लोरेला एंड डाइआइटम्स। ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो ह्यूमन भी लेती है अपने हेल्थ को सप्लीमेंट करने के लिए। माइक्रो एल्गे ऑल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग वाटर। उसके अलावा ये एक तो सप्लीमेंट्स का काम करती है ह्यूमन में, और क्या करती है, ये फूड सोर्स प्रोवाइड करती है एक्वेटिक एनिमल, तीन चीजें हो गई, और ये सबसे ज्यादा हाफ ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय देम। ठीक है, कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ये माइक्रो एल्गे ऑल्सो है। और ये साथ के साथ हमारे जो वाटर, जिस वाटर में रह रही है उनको भी क्लीन कर रही है, एंड यूज टू मेक बायोफ्यूल। और इससे हम, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, बैक्टीरिया बायोगैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन होता है, इन द सेम वे ये भी प्रोड्यूस करती हैं कुछ गैसेस जो कि हम बायोफ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। इन द वे दे आर क्लीनिंग वाटर ऑल्सो। हाउएवर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस आर थ्रेटनिंग। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, और जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस वजह से क्या हो रहा है, ये माइक्रो एल्गे की जो डाइवर्सिटी है और जो बहुत ज्यादा ये दिखती हैं वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म, इसलिए इस बहुत जरूरी है कि हम इसको बचाकर, कंजर्व मतलब बचाएं इस टाइनी ऑर्गेनिज्म को, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए हमें इसको बचाकर चलना चाहिए, एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस। और हमें ऑक्सीजन बैलेंस रखना चाहिए अर्थ में। वो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे बनेगा, हमें पेड़ कम काटने पड़ेंगे, हमें पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, तो ये माइक्रो एल्गे सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव एंड दे विल एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब हमने माइक्रो एल्गे के बारे में भी पढ़ लिया, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं।